सर गलत लेटर है। मैंने तो देखकर आप मैं क्या कहूँ, मैंने तो अपना सर पीट लिया कि मतलब ऐसा फतवा कैसे जारी कर सकता है शिक्षा विभाग। मतलब ये क्या आप इसको उत्तर कोरिया समझ रहे हैं क्या? यहाँ तानाशाही है क्या? अपर मुख्य सचिव हो जाए, मुख्य सचिव हो जाए, कुछ भी हो जाए, संविधान से ऊपर थोड़े ही हैं। भारत के संविधान से ऊपर तो नहीं है। शिक्षक अभ्यर्थियों में असंतोष है कि भाई पूरक परीक्षा फल नहीं आया है और इस तरह से, और वो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी नहीं कि कोई मतलब भाला गणासा लेके घूम रहे हैं। तो उसमें ये धमकी देना कि मतलब अभी मैंने देखा वो पत्र तो मतलब वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। अब उसमें दिया है कि चिन्हित किया जाएगा अभ्यर्थियों को, तो चिन्हित करके फिर उनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये आप कैसे कर सकते हैं? मैं कड़े शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये तो सरासर गुंडागर्दी है। ये आप कैसे कर सकते हैं? और ये अवैध है, गैर कानूनी है। यदि इसको कोई हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी जाए तो मतलब ये आदेश तो रद्द हो ही जाएगा। अलग से हाई कोर्ट की मतलब फटकार लगेगी आपको। बिहार में एक तरफ जहां शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, दूसरी तरफ बिहार का शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों को यह साफ करते हुए नजर आ रहा है कि आप आंदोलन मत कीजिए। अगर आप आंदोलन करते हैं या फिर आंदोलन करते हुए आपका वीडियो सामने निकल के आता है तो आपको चिन्हित कर आप पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आने वाले जिस तरीके से परीक्षा होगी उसमें बैठने नहीं दिया जाएगा। लगातार यह फरमान देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी रिवाइज रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। इसको देखते हुए कल आंदोलन भी देखने को मिला। बीजेपी कार्यालय में लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। इसके बाद शिक्षा विभाग का लेटर निकला। तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस रहे अमिताभ कुमार दास है। अमिताभ दास जी, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, मांगे कर रहे हैं, और ऐसे में जिस तरीके से शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर निकाला गया है, इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सरासर गलत लेटर है। मैंने तो देखकर आप मैं क्या कहूँ, मैंने तो अपना सर पीट लिया कि मतलब ऐसा फतवा कैसे जारी कर सकता है शिक्षा विभाग। मतलब ये क्या आप इसको उत्तर कोरिया समझ रहे हैं क्या? यहाँ तानाशाही है क्या? अब मिस्टर के पाठक सी के हैं, मुझसे सीनियर हैं पाठक सर। मैं उनको कहता हूँ अपर मुख्य सचिव हो जाए, मुख्य सचिव हो जाए, कुछ भी हो जाए, संविधान से ऊपर थोड़े ही हैं। भारत के संविधान से ऊपर तो नहीं है। अब जो भारत का संविधान है उसकी धारा 19 है। मैं दर्शकों को भी बताता हूँ, धारा 19 है, आर्टिकल 19 है। वो हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इसको पाठक सर या कोई नहीं छीन सकता है। अब मान लीजिए शिक्षक अभ्यर्थियों में असंतोष है कि भाई पूरक परीक्षा फल नहीं आया है और इस तरह से, और वो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी नहीं कि कोई मतलब भाला गणासा लेके घूम रहे हैं। तो उसमें ये धमकी देना कि मतलब अभी मैंने देखा वो पत्र तो मतलब वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। अब उसमें दिया है कि चिन्हित किया जाएगा अभ्यर्थियों को, तो चिन्हित करके फिर उनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये आप कैसे कर सकते हैं? मैं कड़े शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये तो सरासर गुंडागर्दी है। ये आप कैसे कर सकते हैं? है ना? और ये अवैध है, गैर कानूनी है। यदि इसको कोई हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी जाए तो मतलब ये आदेश तो रद्द हो ही जाएगा। अलग से हाई कोर्ट की मतलब फटकार लगेगी आपको। ये आपने क्या मजाक बना रखा है? अब देखिए भाजपाइयों का भी पाखंड देख ही लीजिए, राम भक्तों का। कल तक मतलब 10 दिन पहले तक जब राम भक्त लोग बिहार में विपक्ष में थे तो यही लोग एकदम सड़कों पर प्रदर्शन करते थे कि शिक्षकों को इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और जब ये अभ्यर्थी कल भाजपा के कार्यालय पर गए थे, कल सैकड़ों अभ्यर्थी गए थे भाजपा के कार्यालय पर वीरचंद पटेल पथ पर, तो यही लोग मुंह मतलब छिपाए घूम रहे थे। ये जो हमारे डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, ये कहा करते थे, हाँ, ये कहा करते थे कि मैं पगड़ी तभी खोलूंगा जब नीतीश को उखाड़ फेंकूंगा। अब इनका हाल देख लीजिए कि अब पगड़ी बांध के नीतीश की सरकार में डिप्टी सीएम बने हुए हैं। तो ये राम भक्तों के तो झूठ का मुझको कोई और छोड़ नजर नहीं आता। तो विजय कुमार सिन्हा बोला करते, वही विजय सिन्हा को देख लीजिए, है ना? विजय सिन्हा को सब उनकी कूद फांद बंद हो गई है। जब तक विपक्ष में थे लगता था कि एकदम न्याय दिलवाएंगे, इंसाफ दिलवाएंगे। अब सत्ता की मलाई चाटने लगे हैं तो शिक्षक अभ्यर्थी भाड़ में जाए। तो देखिए अभ्यर्थियों, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से, कि देखिए ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। ये लात के भूत हैं, बात से नहीं मानते। और लात मारती हैं तो इनको चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से लात मारनी है। क्योंकि जितने भी ये बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी तो है ही, साथ ही साथ मतदाता भी हैं। अब तो 18 साल की उम्र में लोग वोटर बन जाते हैं। तो सरकार ने जो आपका मजाक बना रखा है और सरकार सोचती है कि बस एक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके सबको उल्लू बना लेगी, तो इनको तो मतलब चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अप्रैल में जोड़ का झटका धीरे से दीजिए कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सब लोग बेरोजगार हो जाए। यदि आप बेरोजगार हैं तो सिर्फ आप ही बेरोजगार क्यों रहिएगा? प्रधानमंत्री को भी बेरोजगार कर दीजिए। ये तो जनता का मतलब पावर है जनतंत्र में। युवा विरोधी है अमिताभ दास जी, एनडीए सरकार।
घोर युवा विरोधी है। अब देखिए, मतलब बस ये इसकी स्थिति नहीं है। आप देख लीजिए रेलवे में जो हुआ है, भारत सरकार का मंत्रालय है रेलवे, उसमें जो ALP की वैकेंसीज निकली है उस पर अलग आंदोलन चल रहा है लड़के लड़कियों का, 5696 है ना, लड़के लड़कियों का 5696 है ना। 6 साल बाद रिक्तियां निकली और 6000 से भी कम। इसके पहले सेना में मोदी जी ने नियमित बहाली बंद कर दी है, अब वह अग्निवीरों की बहाली होगी। अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। तो कितना बड़ा आप एक क्रूर मजाक कर रहे हैं देश के युवाओं के साथ कि सारी पढ़ाई लिखाई युवा करें और उसके बाद ठेला लगा के पकौड़ा बेचे। और प्रधानमंत्री का तो एक सूत्री कार्यक्रम है कि गौतम अडानी की दौलत बढ़ानी है। अच्छा, जिस तरीके से लेटर जारी हुआ है, मुख्य आरोपी किसको मानते हैं, मुख्य दोषी किसको मानते हैं लेटर जारी करवाने में? मुख्य दोषी देखिए, शिक्षा विभाग का पत्र है, तो शिक्षा विभाग के प्रमुख कौन है? पाठक सर है, अपर मुख्य सचिव, तो ऐसे तो वही हैं। लेकिन ये भी, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, मैं ये भी जानता हूं कि बिना मुख्यमंत्री के और मतलब उप मुख्यमंत्री के सहमति के ऐसा पत्र जारी नहीं हुआ होगा। बिना इनके जो राजनीतिक आका हैं उनके सहमति के ये पत्र जारी नहीं हुआ होगा। तो आप खुद समझ लीजिए ये क्या इन लोगों ने मजाक बना रखा। और मुझे पाठक सर से बहुत निराशा हो रही है जिस तरीके से मतलब मैं उनका कार्यकलाप देख रहा हूँ। ये तो मतलब अब लोगों की नज़र में अब मैं क्या कहूँ, गिरते जा रहे हैं, यही मैं कहूँगा। आपके क्या पाठक सर के ये सारे छोटे भाई बहनों के समान हैं और कोई आतंकवादी नहीं है। पढ़े लिखे लड़के लड़के आपसे पूरक परीक्षा फल की बात मांग करेंगे तो आप चिन्हित करके परीक्षा दे दीजिएगा, उनका करियर खराब कर दीजिएगा। ये तो मतलब बिल्कुल अमानवीय है, अवैध है, असंवैधानिक है। और इसको तुरंत इसको निरस्त किया जाए। ये जो पत्र निकला है इसको तुरंत रद्द किया जाए, और नहीं तो फिर होगा कि फिर कोर्ट में लोग जाएंगे और फिर कोर्ट की फटकार लगेगी। और क्या होना है? तमाम विसंगतियों को दूर करना चाहिए विभाग को और नीतीश सरकार को। एकदम होना चाहिए। इसमें पूरक परीक्षा फल ही नहीं, इसमें तो मैं बार बार मांग करता आया हूँ कि एक प्रतीक्षा सूची निकालनी चाहिए। देखिए, पूरक परीक्षा फल हो या फिर प्रतीक्षा सूची हो, जो वो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को निकालना चाहिए। ऐसे में बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास थे, जमकर नीतीश सरकार पर, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर निशाना साधे थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि युवा विरोधी ये सरकार है। देखा जाए तो अनेकों बहालियां में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन इसमें सुधार नहीं किया जा रहा है। तो वहीं युवा अगर आवाज उठाते हैं तो कहीं ना उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं अब देखने वाली बात यह होगी नीतीश सरकार क्या कुछ करते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। पटना से सहयोगी रवि के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।